किसी भी अस्त्र शस्त्र से ज्यादा असरदार होते हैं शब्दों के तीर। खासकर राजनीति में तो शब्दों का ही खेल होता है। जो जितने प्रभावी ढंग से अपने शब्दों को रखता है वह उतना ही बेहतर प्रभाव छोड़ता है। अगर चयन सही नहीं होता तो प्रभाव उल्टा भी पड़ जाता है। बिहार में चल रहे 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में मैदान में उतरे राजनीतिक दलों ने विरोधियों पर शब्दों से ही बम गोली से भी ज्यादा घातक हमले कर दिए। लंबे समय से बिहार की राजनीति से दूर लालू प्रसाद यादव के पटना आने पर यह घमासान और भी तेज हो चला। अब किसका असर कितना हुआ यह आज ईवीएम में कैद हो जाएगा, जिसका परिणाम मंगलवार को पता चल जाएगा। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव हमेशा केंद्र में रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए वह जरूरी है। जेल से छूटने के बाद वह दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। खबरें यही आ रही थी कि उनकी हालात ठीक नहीं है, लेकिन इधर चुनाव की डुगडुगी बजी और उधर लालू का दिल बिहार आने को मचलने लगा। तब यह माना जा रहा था कि संभवतः पार्टी की कमान संभाले लालू पुत्र तेजस्वी उन्हें आने नहीं देंगे, ताकि सत्ता पक्ष लालू के 15 साल के शासन को जंगल राज बताकर मुद्दा न बना ले। चूंकि ये दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही जरूरी है। एनडीए जहां अपनी सीटों को बचाकर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो वहीं तेजस्वी इस सीट के सहारे कुर्सी पर कब्जे की हसरत पाले हुए हैं। ऐसे में लालू के नहीं आने की संभावना ही बनी थी। राबड़ी देवी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर उनके आने की अटकलों पर विराम लगा दिया था। ऐसे में चुनावी माहौल में सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन लालू नहीं माने। उन्होंने पटना कूच से पहले ही दिल्ली से हमला शुरू कर दिया और पहला हमला हमेशा साथ रहने वाली कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पर किया। उन्हें भगचोनर कहकर न केवल कांग्रेस बल्कि एनडीए में भी खलबली मचा दी। लेकिन भगचोनर का अर्थ तलाशने लगे लोग। किसी ने गूगल का सहारा लिया तो किसी ने पुराने जानकार का। सभी ने इसे दलित का अपमान बताया। लालू को दलित विरोधी करार देने लगे और इस बहाने दलित वोटों को लामबंद करने की कोशिशें तेज हो गई। लालू इतने पर ही नहीं रुके। पटना पहुंचकर उन्होंने फिर बाण चलाया कि तेजस्वी ने काफी कुछ उखाड़ दिया है, बचा खुचा हम विसर्जित कर देंगे। इधर चुनावी सभाओं को संबोधित करने पहुंचे पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल दाग दिए कि लालू आपके विसर्जन की बात कर रहे हैं, लालू के जंगलराज को मुद्दा बनाए। नीतीश भी कह बैठे कि वो हमें गोली मार दे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन गोली जरूर मरवा सकते हैं। नीतीश कुमार का इतना बोलना था कि लालू पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। इस वाद विवाद पर नजर गड़ाए लोगों की निगाहें लालू पर टिक गई और अब वे क्या बोलते हैं जवाब देने लालू पहुंच गए चुनावी सभाओं में। लंबे अरसे के बाद बीमारी की हालत में लालू को देखने लोग जुटने लगे। अब बहरहाल प्रचार समाप्त हो चुका है। आज मतदान हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे पर निशाना साधना अभी भी जारी है। सारी तैयारियां मतदान को लेकर के हो गई है। सुबह 7 बजे से ही मतदान हो रहा है। किसने कितना प्रभावित किया है यह कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं। उस दिन पता चल जाएगा कि वाक युद्ध में बाजी किसके हाथ लगेगी।